और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सेम सेक्स मैरिज के ऊपर कहा गया कि नहीं जी, इसका इसमें अदालत का कोई लेना देना नहीं है, या ये कि इसको लीगल नहीं किया जा सकता, या जो आप अपनी लैंग्वेज में यानी कि कोर्ट की लैंग्वेज में जो भी समझ सकें। तो क्या केस है ये, और ये किस तरह से शुरू किया? क्योंकि ये हमने यूरोप में तो देखा है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होते हुए पहली बार देख रहे हैं। जैसे मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि नाज़िया, देखिए ऐसा है कि सेम सेक्स का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, मैं उस वर्डिक्ट की, और कल मैं बिल्कुल चीफ जस्टिस के बेंच पे ही थी, पांच जजों के बेंच पर ये वर्डिक्ट सुनाया गया है। बहुत सारे मुद्दों पर तीन जजेस जो थे वो अग्री कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पे दो जजेस अग्री नहीं कर रहे थे। तो ये चीजें काफी देखी गई। आर्गुमेंट बहुत अच्छा था, सबमिशन बहुत अच्छा था, और धीरे धीरे जैसे हमारे भारत में एक्स मुस्लिम का रेशियो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, करोड़ से ऊपर, अगर आप गूगल में डेटा देखें तो करोड़ से ऊपर है जो एक्स मुस्लिम होते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से ये जो सेम सेक्स के जो मैरिजेस की बात उठ रही है, ये इस वजह से उठ रही है क्योंकि LGBTQ के जरिया हमें ये देखने को मिला कि कई इस जेंडर में आ रहे हैं, जैसे गे हैं, लेस्बियन हैं, तो इनकी एक भारी मात्रा हो चुकी है, बहुत भारी मात्रा हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है कि इनको अडॉप्टेशन के राइट्स चाहिए, इनको ज्वाइंट प्रॉपर्टी के राइट्स चाहिए, इनको ज्वाइंट अकाउंट के राइट्स चाहिए। तो सारे मुद्दों को बुलेट पॉइंट कर करके इन लोगों ने अपने पिटीशन के द्वारा लगाया था। जय हिंद दोस्तों, आपने कई बार न्यूज में ये सुना होगा कि एक आदमी बकरी के साथ गलत हरकत करता हुआ पकड़ा गया, या फिर किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी में शामिल है जो कि अननेचुरल है। तो वही आज भारत में LGBTQ का जो अभी मुकदमा चल रहा था, उसका जो पिटीशन था उसको डिक्लाइन किया था 5 जजेस की जो बेंच थी, और इसका जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डालने की बात की है। तो यहां पे जो डिस्कशन है आज नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी के बीच होगा। तो सेम सेक्स मैरिज में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो मिलता हूं वीडियो के एंड में। अब बात ऐसी भी उठ रही है कि हमने संविधान में जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसको भी हमको मान्यता देनी है, उसको भी हमको इज्जत देनी है। साथ साथ ये भी मैं कहूंगी कि मॉनसून सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा था कि भारत बहुत डेवलप किया है, भारत बहुत आगे निकला है, और जितनी भी कुप्रथाएं हैं या जितनी भी बहुत सारी रिचुअल्स को भी लेकर के हम चल रहे थे भारत में, जिसको खत्म करने के लिए, और IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को भी चेंज करने की उन्होंने बात कही थी कि हम ब्रिटिश के रूल को क्यों लेकर के चले। जैसे अब हमारे मुंह से इंडिया निकलता ही, हमारे मुंह से भारत ही निकलता है, क्योंकि संविधान में भी इंडिया मीन्स भारत ही था। तो उसी तरीके से जब एम्पायर था, एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का, वो सेम जेंडर के लोग हैं, अगर वो अपनी इच्छा को बेड के द्वारा, सेक्सुअल और इंटरकोर्स के द्वारा करते हैं, तो वो एक ऑफेंस के द्वारा आता था, जिसको ये लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे थे अपने इस पिटीशन के द्वारा। और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि हमें सेम सेक्स मैरिज का भी हमें अनुमति दिया जाए कोर्ट के जरिया से। पिटीशन बहुत खूबसूरत था, हम भी बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुके हैं, जमाना बहुत ब्रॉड माइंडेड हो चुका है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि सारे वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या सर्वोच्च न्यायपालिका ही ना सुना करके अगर पार्लियामेंट इस बात का निर्णय ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसे कई जजमेंट्स होते भी हैं जिसमें, जैसे मैंने 3 तलाक देखा था 2017 में अर्जुन, तो उस वक्त जब वहां से जजमेंट आया और सिर्फ एक जज ने उसमें अग्री नहीं किया था और 3 तलाक बैन हुआ, फिर उस पर सजा बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, सारी चीजों के लिए पार्लियामेंट को अप्रूवल दिया गया था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट को दी गई थी कि 3 तलाक अगर कोई देता है फिर भी बैन होने के बाद भी, तो इसको कैसे पनिशमेंट देना है, किस सेक्शंस के द्वारा लेना है, किस एक्ट के द्वारा लेना है, ये पार्लियामेंट का काम होगा। तो वो बना भी था और बहुत खूबसूरती से उस पर अवेयरनेस वगैरह करके उसको अवेयर भी कराया गया मुस्लिम औरतों को।
कि हम अगर आपका शौहर 3 तलाक दे दे तो उससे कैसे हम लड़ सकते हैं, लीगल फाइट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि अगर LGBTQ या सेम सेक्स वालों की रेशियो अगर बढ़ रही है और उनकी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, तो मैं बहुत पॉजिटिवली कहूंगी कि उनको ये अधिकार देना चाहिए कि वो शादी करें, वो ज्वाइंट अकाउंट बनाए, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टीज खरीदे, वो बच्चा अडॉप्ट करे, क्योंकि सेम सेक्स में ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चे का दिक्कत आ सकता है। तो इस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि पार्लियामेंट अगर इस पर निर्णय ले तो बहुत अच्छा। मगर एक चीज और है कि ये चीज बढ़ती क्यों जा रही है, क्योंकि बहरहाल जो भी कहिए ब्रॉड माइंडेड हो गए लोग या कुछ भी हो गए, लेकिन एक अननेचुरल चीज है, एक अजीब सी मतलब सुन के लगता है। हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा इस चीज को नहीं देखा गया, कुछ लोगों में जरूर है और बाकी जाहिर है कि उसको छुपाया जाता है। कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसमेंट जो है वो फैमिली भी फील करती है और खुद वो शख्स भी या वो औरत भी तो इस तरह के रिलेशनशिप में हो। तो आपके ख्याल से कोई मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये क्या क्या चीज़ है कि हार्मोन्स की गड़बड़ है, कुछ कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से इस किस्म की फीलिंग्स आती हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। मैं पहले तो एक चीज ये बता दूं कि हमने किन्नर समाज को बचपन से देखा है। शायद मेरे माता पिता ने भी बचपन से देखा होगा, शायद मेरे नाना नानी ने भी बचपन से देखा होगा। पहले क्या होता था कि माँ बाप को अगर पता चल भी जाता था कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची सेम सेक्स से इंटरेस्टेड हो रही है, सेक्सुअली या आकर्षित हो रही है, तो उसको मार पीट करके उसको किसी भी तरीके से दबा करके इस बात को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने फंडामेंटल राइट्स की बात कही, तो जब आपके ही इंटरव्यू में आकर के मौलाना साजिद रशीदी फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा उठाते हुए बकरियों से लड़कियों को सेक्स करवा सकते हैं, तो ये तो एटलीस्ट अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब मदरसा छाप और जाहिल लोगों को इतने फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं भारत में, जो चाहते हैं वो करते हैं, जो चाहते हैं वो बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और अब एक सिनेरियो आया है कि अब छुपने और छुपाने की कोई रीजन बची नहीं। क्यों छुपाया जाए? इंसान अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को क्यों छुपाएगा? जैसे मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कि नाज़िया अगर तुम ना बोलो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा 14 साल का बेटा है, पर मैं क्यों छुपाऊं? नाज़िया अगर तुम ना बोलो कि तुम विडो हो, विधवा हो, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर तुम क्यों बोल देती हो? तो मैं क्यों छुपाऊं? अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को मैं क्यों छुपाऊं? तो उसी तरीके से आज, और देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि ये जितने भी आ रहे हैं सेम सेक्स वाले जो अभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी लिबरल, दे आर वेरी मॉडर्न। लेकिन अगर कुदरत ने उनको एक अलग रूप से बनाया है, एक अलग तरीके से बनाया है, तो उसमें उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है। कई ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं, कई ऐसे सीरीज आ रहे हैं भारत में जिसमें LGBTQ को दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, और हर बार ये फोकस दिया जा रहा है कि आप इस बात को ना छुपाएं, जिससे जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जस्ट सपोज एक लड़की है, वो लेस्बियन है, वो आकर्षित होती है किसी लड़की की तरफ से, किसी लड़की को देख करके उसको प्यार होता है, पर मार पीट करके उसको परेशान करके अगर उसकी शादी किसी मर्द के साथ कर दी जाती है, तो दो परिवार के साथ साथ दो जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं, क्योंकि वो तो खुशी नहीं रहेगी ना। अभी मुझे चावल दाल खाने की ख्वाहिश है, मुझे जबरदस्ती आप हॉट डॉग और बर्गर खिलाएंगे तो वो तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, प्यूकस फीलिंग होगी, या मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सिनेरियो आया है कि मुझे लगता है कि अब जिस तरह से ब्रिटिश के कानून को हमने लात मारा है, जिस तरह से ब्रिटिश के बनाए हुए एविडेंस एक्ट, IPC और CRPC को चेंज करने की बात कही गई है, और तमाम भारत के मौलवी मुल्लाओं को मुंह से जहर उगलने की फंडामेंटल राइट्स दी गई है, जहालत साबित करने की राइट्स दी गई है, तो ये तो अपनी आइडेंटिफिकेशन की राइट्स मांग रहे हैं, ये तो अपने फंडामेंटल की राइट्स मांग रहे हैं, तो देना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं। और जहां तक आपने कहा कि कोई हार्मोन प्रॉब्लम या कोई काउंसलिंग की जरूरत या कोई डिप्रेशन की जरूरत, नॉट एट ऑल, ये पहले होता था। कई बच्चे बच्चियों ने सुसाइड किया है, कई बच्चे बच्चियां भागे हैं
फॉरेन कंट्रीज चले गए हैं। कई माँ बाप ने समझ लिया कि मेरा बच्चा अब नहीं मैं संभाल सकता हूँ, इस बात को नहीं छुपा सकता हूँ, तो उनको फॉरेन कंट्रीज भेजा गया है कि भाई पढ़ने चला गया वही बच गया। लेकिन अब भारत में भी ये फैसिलिटीज होनी चाहिए कि ये लोग सर उठा करके जी सकते हैं। आफ्टर ऑल ये वोट करते हैं, आफ्टर ऑल ये भारत के संविधान को मानते हैं, आफ्टर ऑल ये इसी भारत के सारे इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कई तो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कई तो मतलब काफी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, पर अपनी जो अंदर भीतर की आइडेंटिफिकेशन है उसको भी छुपाना पड़ता है। इतने बड़े चेयर पर बैठने के बाद, इतने एजुकेशन को लेने के बावजूद भी, तो वो उनको कहीं ना कहीं एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स में डालता है, उनको कहीं ना कहीं शेमफुल साबित करने की कोशिश करवाता है कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैं इतने बड़े चेयर पे बैठ गया हूँ, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, लेकिन मैं अपनी अंदर की आइडेंटिफिकेशन को छुपा रहा हूँ। तो दिस इज द हाई टाइम, ठीक है, आप बात करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा नाजिया इलाही खान ने काफी अच्छे तरीके से इस सेम सेक्स मैरिज और LGBTQ को डिस्कस किया है, और हमें भी काफी अच्छे से इसको समझने का मौका मिला। क्योंकि जब हम बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की, तो सोसाइटी में स्पेशली ये रहता है कि यार क्या आदमी किस तरह का आदमी है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। क्योंकि जब भगवान ने आपको इस तरह से बना दिया है, कुदरत ने आपके साथ ऐसा करिश्मा कर दिया है, तो फिर आप क्यों शर्माएं। पहले क्या होता था कि सोसाइटी में आपने किन्नर समाज देखा होगा, लोग किन्नर को देखते ही भाग जाते थे, या फिर अगर किसी बच्चे में इस तरह की एक्टिविटी हो रही है तो माता पिता मार पीट के फिर उसको सीधे लाइन में लेके आते थे। लेकिन वही बच्चे फिर बाद में बकरियों के साथ, जानवरों के साथ इस तरह का अननेचुरल सेक्स करते हुए पाए जाते थे। लेकिन अब ये सब लीगलाइज होने के लिए कगार पे है, और अब इसका जो डिसीजन रहेगा पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रहने वाला है। और वहीं पे जब बात आती है जाहिल गवारों की, तो जाहिल गवार तो आपको पता ही है, कोई किसी जानवर के साथ सेक्स करता पाया जाता है, कोई बकरी के साथ सेक्स करता पाया जाता है। तो लगातार ये भी आपको जो मेंटल डिसऑर्डर है ये भी देखने को मिलेगा। अब ये मेंटल डिसऑर्डर क्यों है? क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। अगर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो बंदा वो काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर इस तरह के रूल्स आ जाएंगे तो जिन लोगों में इस तरह की भूख है, इस तरह का जो एपेटाइट रखते हैं, जिसका बॉडी इसी तरीके से फंक्शनिंग है, तो उसको फिर ये चीजें अडेप्ट करने में उसको अपने आप की जो आइडेंटिटी है उसको छुपाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की, तो सेम सेक्स मैरिज में आपके जॉइंट अकाउंट के राइट्स आ जाते हैं, आपके जॉइंट प्रॉपर्टीज के राइट आ जाते हैं। जब आप मैरिज कर लेते हैं तो एडप्टेशन के राइट्स आ जाते हैं। तो इन सब चीजों का एक जो पिटीशन था उसको सुप्रीम कोर्ट तक डाला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जजों की बेंच थी उसने डिक्लाइन किया, और इसको जो डिसीजन है पार्लियामेंट के ऊपर और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो नेगोशिएशन है उसके ऊपर छोड़ा गया है। बाकी देखना ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या डिसीजन निकलता है। लेकिन जो हमारी पिछली कुप्रथाएं हैं वो तो खत्म होती जा रही हैं, और जो भी आपने देखा कि पिटीशन दायर किए हुए हैं सारे सेल्फ एजुकेटेड हैं, काफी अच्छा अपना एक समाज में नाम भी रखते हैं। साथ ही साथ आप जब देखते हैं किन्नर समाज को, तो किन्नर समाज को एक गलत दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन आज की डेट में किन्नर समाज के राइट्स मिलने की वजह से काफी किन्नर अब गवर्नमेंट जॉब्स में आ रहे हैं और कुछ बिजनेस में आ रहे हैं। तो अपनी आप की जो आइडेंटिटी है उसको उन्हें छुपाना नहीं पड़ता। तो इसी तरह का हमें अपने सोसाइटी को अगर सुधारना है तो ये सारे राइट्स तो आने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेके आती है इसके बारे में आगे देखना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपके माइंड में कोई भी कमेंट्स हो जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।